my beautiful soul family. Welcome to the Soul Escape. So, I hope you guys are doing well. तो आज हम देखेंगे नवंबर में आपकी लाइफ कैसी जाएगी, जिसमें सबसे पहले तो हम देख लेते हैं आपके पर्सन के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या फीलिंग्स हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि जो नवरात्रि में 9 देवी होती हैं, उनमें से कौन सी देवी आपको ब्लेस कर रही हैं, आपसे क्या कहना चाह रही हैं, और हो सकता है आप इन देवी की एनर्जी इस टाइम अपने अंदर चैनल कर रहे हों। तो इस 9 दिन नवरात्रों में आपने क्या गेन करा है और वो आपके ऊपर कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। लेट्स बिगिन फर्स्ट विद योर पर्सन्स मैसेजेस। तो सबसे पहले आपके पर्सन के मैसेजेस, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आया है आपके लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, दो कार्ड्स एक जैसे हैं यहाँ पर, रिट्रीट और हर्मिट। ये होता है अपने अंदर जाना, अंतर्मुखी होना। तो आपके पर्सन इस टाइम अपने अंदर जा रहे हैं और उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है उनकी लाइफ में, जहाँ पर वो बहुत कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं। जजमेंट का कार्ड बेसिकली दिखाता है जैसे कि उनकी जो सोल है या उनके जो अंदर का इनर सेल्फ है, उसने अपने आसपास एक शेल बनाया हुआ था। उस शेल को, उस अपने आसपास की बाउंड्री को तोड़ के उनकी सोल इस टाइम पर बाहर निकल रही है और कोई एक नए एक्सपीरियंस को, नई चीज़ को एक्सपीरियंस कर रही है। और मून कार्ड ये भी दिखाता है कि इस पूरे प्रोसेस में आपके पर्सन को काफ़ी डर लग रहा है। उनके अंदर बहुत ही सारी चीज़ें जो छुपी हुई थी, हमारे अंदर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, या ट्रू फीलिंग्स होती हैं। आपके लिए ट्रू फीलिंग्स हो गई या किसी और के लिए ट्रू फीलिंग्स हो गई, वो सब उनको इस टाइम पर नज़र आ रही हैं कि कौन सी फीलिंग्स सच हैं, कौन सी फीलिंग्स झूठ हैं, रियल लव क्या है, ट्रू इमोशंस क्या है। स्पेशली यहाँ पर लव से रिलेटेड आपके पर्सन ऐसा हो सकता है, इस टाइप के इंसान है जो अपनी फीलिंग्स को हमेशा ब्लॉक करके रखते हैं और अपने आप को एक्सप्रेस करना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि उनके साथ पॉलिटिक्स हो जाएगी या फिर कोई उनको मैनिपुलेट करेगा, या फिर कि लव एक्सप्रेस करने से वो कमज़ोर हो जाएंगे या वल्नरेबल हो जाएंगे किसी और के सामने। तो यहाँ पर वो उन सब चीज़ों को इस टाइम पर समझ रहे हैं कि उनको अपने आप को ओपन अप करने की ज़रूरत है। एंड इनफैक्ट उनके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं इस टाइम लाइफ में जहाँ पे उनके जो बाहर का एक शेल है, आउटर शेल है, वो टूट रहा है। हो सकता है उनके करियर में या लाइफ में ऐसे सर्कमस्टांसेस या सिचुएशंस हो रही हों, या उनके आसपास जो लोग हैं वो कोई ऐसी बात बोलें जिससे उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हो कि सही क्या है, गलत क्या है, और उन्होंने अपने आसपास कितनी बाउंड्री बना रखी थी जिसकी वजह से वो लव को अलाउ नहीं कर रहे थे अपनी लाइफ में एंटर होना। तो ये सब चीज़ें आपके पर्सन इस टाइम पर रियलाइज़ कर रहे हैं और एक्सप्रेस योर लव, बेसिकली वो स्टेज पर आ रहे हैं जहाँ पे वो अपने लव को एक्सप्रेस करने के लिए तैयार हैं। अगर ये फीलिंग्स ट्रू फीलिंग्स हैं तो वो उस चीज़ को पहले परखना चाहते हैं और फिर एक टाइम आएगा जब वो उसे एक्सप्रेस भी करना चाहेंगे। बिकॉज यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, सोल बाहर निकल रही है इसकी बॉडी से और फ्री हो रही है, तो वो एक नए फ्रीडम के अंदर एंटर हो रहे हैं। तो उसके लिए इस टाइम पर उन्हें टाइम चाहिए, रिट्रीट यानी अपनी दुनिया में रहना। तो इस टाइम पर हो सकता है वो फ्री टाइम अपने लिए निकालें और किसी से भी इंटरेक्ट ना करें। अब दूसरा मैसेज यहाँ पर आ रहा है, पॉलिटिक्स, जेलसी, हाउस एंड पेडेस्टल। तो एक घर के अंदर ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा जेलसी हुई है, लोग एक दूसरे से जेलस थे। ये आपके पर्सन से रिलेटेड हो सकता है या आपकी लाइफ में जनरली भी हो सकता है। एक घर के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे से काफ़ी जेलस थे, या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप से जेलस थे और उन्होंने आप दोनों के बीच में एक स्प्लिट अप यानी ब्रेकअप करवाने की कोशिश करी है। या फिर लोग, फ्रेंड्स हो सकता है आपसे जेलस हों और उन्होंने पॉलिटिक्स करी है यहाँ पर इन लोगों ने। तो मास्क डज स्लिप, यानी जो उनका मास्क है वो एक ना एक दिन मास्क स्लिप हो जाता है, जो ट्रूथ होता है वो बाहर आ ही जाता है। तो जो मास्क होता है उसका बेसिकली हटना एक नॉर्मल इनएविटेबल स्टेप था, यहाँ पर वो होना ही होना था और अब वो टाइम आ चुका है जब लोगों का मास्क हट रहा है। एंड बेसिकली वो ये देख रहे हैं कि कौन कितने पानी में है, इन द सेंस किसने जेलसी की वजह से पॉलिटिक्स क्रिएट करी, आप दोनों को अलग करवाया, और ये एक हाउस के अंदर हो रहा है। पेडेस्टल ये दिखाता है कि इस इंसान को हो सकता है पहले वो एक पेडेस्टल पे रखते थे, रिस्पेक्ट करते थे। हो सकता है कोई एल्डर हो, पेरेंट हो, कोई ऐसा इंसान हो जिसे ये रिस्पेक्ट करते थे और अपने से हायर लेवल पर समझते थे।
तो अब उन्हें समझ में आ रहा है कि कौन किस लेवल पर है बेसिकली। एंड अपॉलॉजी और ग्लैमर ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन ने आज तक अगर आपको ठीक से ट्रीट नहीं करा तो उस चीज़ के लिए अपॉलोजाइज़ कर रहे हैं और वो आपको काफ़ी ब्यूटीफुल समझते हैं। सो अ ब्यूटी आइकॉन मैरिलन मोनरो की स्टोरी काफ़ी पेनफुल है। बेसिकली वो एक ऑर्फन थी और उसके बाद जब वो हॉलीवुड में आई तो शी वॉज़ लाइक अ सेक्स सिंबल ऑफ अ टाइम। लेकिन उनकी जो एक्चुअल लाइफ थी वो काफ़ी पेनफुल थी क्योंकि उन्हें कभी भी ट्रू लव नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ से रिलेटेड हो सकता है जहाँ पर लोग आपको अटेंशन बहुत ज़्यादा देते हैं। मे बी लोग आपको, आप प्रिटी हैं या गुड लुकिंग हैं, हैंडसम हैं, तो आपको बेसिकली सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है और आपको ट्रू लव और ट्रू रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो हो सकता है आपकी लाइफ की स्टोरी इस टाइप की हो और आपके पर्सन इस टाइम पर वो चीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने भी हो सकता है आपके साथ ऐसा करा है या फिर लोग आपके साथ ऐसा करते हैं। तो आपके पर्सन आपकी रियल वैल्यू को और आपके जो अंदर एक ह्यूमैनिटी है उसको देख रहे हैं और उसको एक लव और रिस्पेक्ट की नज़र से देख रहे हैं, इसलिए उनके अंदर एक अपॉलॉजी की फीलिंग आ रही है यहाँ पर। और ये आपके पर्सन के ओवरऑल मैसेजेस हैं। तो काफ़ी प्रोफाउंड और डीप फीलिंग्स हैं इस टाइम आपके पर्सन के, लेकिन वो अकेले रहना चाहते हैं। अभी इनकी ये प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है, नवंबर एंड तक हो सकता है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्सन को आपके बारे में बहुत कुछ समझ आ चुका होगा। अब देखते हैं कौन सी फेमिनिन एनर्जी आपको ब्लेस कर रही हैं जो नवरात्रे में ये 9 दिन थे आपकी लाइफ में किस टाइप के बदलाव आने वाले हैं। ये तो आपके लिए जो एनर्जी आ रही है वो है माँ काली की एनर्जी, और मैं आपको समझाती हूँ कि किस वे में ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है और क्यों माँ काली की एनर्जी आ रही है। तो सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे फेमिनिन का कार्ड आपके लिए आ गया है, द ब्लेसिंग ऑफ डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। एंड लिटरली मैंने यहाँ से पुल करा है, मुझे नहीं पता था कि ये कौन सा कार्ड होगा। और आपके लिए लिटरली डिवाइन फेमिनिन एनर्जी यानी सारी 9 देवियों की ब्लेसिंग है, लेकिन एक स्पेसिफिकली आपके लिए काली माँ की एनर्जी आ रही है, इन विच आई विल एक्सप्लेन लेटर। तो यहाँ पर आपके पास 4 बहुत ज़्यादा आ रहा है, 4 ऑफ कॉइन्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस। तो आपने अपनी लाइफ में फाइनेंशियली जो भी चीज़ें सेटबैक्स हुए हैं, आपने अपनी लाइफ में फाइनेंशियली जितना सफ़र करा है उस सब से आपको इस टाइम पर रिलीफ दिया जाएगा। फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे। हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन हुई हो जहाँ पर पहले आपका लाइफस्टाइल या स्टेटस ज़्यादा होता था और बाद में कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से आपका लाइफस्टाइल या स्टेटस नीचे चला गया है, जिसकी वजह से आपने सोसाइटी में बहुत ज़्यादा सफ़र करा है या किसी ने आपको कुछ बोला है, उस वजह से आपने सफ़र करा है। फाइनेंशियल रीजंस की वजह से आपको कुछ सुनना पड़ा है और उस वजह से आपने बहुत ज़्यादा सफ़र करा है, अपने फाइनेंसेस को स्टेबल करने के लिए बहुत कुछ करा है। तो यहाँ पर आपको उस एनर्जी से रिलीफ दिया जाएगा जहाँ पर भी लोग आपके बारे में कुछ बोल रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, क्योंकि आप फाइनेंशियली स्टेबल होने वाले हैं इन फ्यूचर। और ये आपका जस्टिस होगा जब दूसरे लोग देखेंगे और आप खुद देखेंगे कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं और आप बहुत सेफ़ और सिक्योर फील करेंगे वर्ल्ड में। अपनी जगह जो होगी आपकी वो बहुत ही सेफ़ और सिक्योर होगी। तो ये वो जस्टिस है जो आपको दिया जा रहा है। अब माँ काली की एनर्जी जो है वो जस्टिस दिलवाती है। बेसिकली वो वाली एनर्जी होती है जो आपके आसपास की नेगेटिविटी को हटाती है और आपको बहुत ज़्यादा बड़े डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजारती है पहले और बहुत ज़्यादा टेस्ट लेती है। तो ये टेस्ट आपका चल रहा था जो कि कंप्लीट होने वाला है, इसलिए ये माँ काली की एनर्जी है, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट टेस्ट था और आपकी स्टेबिलिटी को हिलाने की कोशिश करी गई थी यहाँ पर। एंड दैट दिस वॉज ऑल डिवाइनली ऑर्डेन, मतलब गॉड ने ये आपकी लाइफ में सिचुएशन क्रिएट करवाई थी और अब आप उस सिचुएशन से बाहर आएंगे। तो आपको हो सकता है यहाँ पर पता भी ना चले कि आपके अराउंड किस वे में सिचुएशन चेंज हुई है, कब आप अचानक देखेंगे कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो गए हैं और दूसरे लोग जो आपको पुल डाउन कर रहे थे वो यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, उनकी स्टेबिलिटी हिल गई है। क्योंकि इन तीनों कार्ड्स में, इनफैक्ट 4 कार्ड्स में इसकी आंखें जो हैं वो बंद हैं, लेकिन जो जस्टिस का कार्ड है उसमें अल्टीमेटली आंखें खुलती हैं, इन द सेंस कि आप अपनी दुनिया में हैं, आपको पता नहीं चला कब आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को किसने हिलाने की कोशिश करी। हो सकता है ईवल आए हो या कुछ इस टाइप का मैनिपुलेशन हुआ हो, लेकिन आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हिलाने की कोशिश करी गई है। और अब जब वो सॉल्व हो रहा होगा तो भी आपको पता नहीं चलेगा, आपको बस फाइनल रिजल्ट जब सामने आएगा तब आपको पता चलेगा
कि ये जस्टिस आपके साथ हुआ है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि इस पूरी स्टोरी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक आपको नहीं पता, अभी भी आपकी आंखें बंद ही हैं, और बहुत सारी गलत चीज़ें जो हुई हैं वो आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी, और फ्यूचर में वो चीज़ें जब सही हो जाएंगी तब भी आप काफ़ी टाइम तक ये समझ नहीं पाएंगे कि पूरी स्टोरी क्या थी, और लास्ट में जब आपको जस्टिस मिलेगा तब आप समझ पाएंगे कि हर एक इवेंट किस वे में हो रहा था, और हर एक इवेंट में एक्चुअली गॉड का हाथ था। तो आपके लिए एक बहुत बड़ा लेसन यहाँ पर होने वाला है। तो ये आपके लिए माँ काली की एनर्जी आ रही है। अनदर थिंग इज़ द पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। तो यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ, एक मैन के साथ या किसी फीमेल के साथ भी, क्योंकि फेमिनिन का कार्ड भी है, किसी के साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है जो बहुत ज़रूरी है। ये वही इंसान है जो अभी विड्रॉ कर रहा था, जो अभी पिछली रीडिंग में जिसके बारे में आपने पूछा था, जो अपनी दुनिया में है इस टाइम पर और ज़्यादा सोच रहा है। ये वही इंसान है जिसके बारे में अभी दोबारा मैसेज आ रहा है। ये आपका पास्ट लाइफ पर्सन है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, और आप दोनों इस टाइम फ्री होंगे। आप भी फ्री नहीं हैं और आपके पर्सन भी फ्री नहीं हैं, तो आप फ्री होंगे। और ट्विन फ्लेम ब्रूज, तो जो लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम या सोलमेट्स में बिलीव करते हैं, ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट है। तो ये वही पर्सन है। इस टाइम आप उनको टाइम दीजिए, स्पेस दीजिए, अपनी असली रियलिटी जो उनका ट्रू सेल्फ है उसमें आने के लिए, उस चीज़ को समझने के लिए। उनके साथ भी बहुत सारे यहाँ पे इनजस्टिस हुए हैं या फिर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हुई है जिसमें उन्हें समझ नहीं आया कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या पॉलिटिक्स है, और यही चीज़ आपके साथ भी हुई है। तो आप दोनों की स्टोरी काफ़ी सेम है। तो ये आपका ओवरऑल मैसेज है और ये आपकी ओवरऑल ब्लेसिंग है कि ये सब आपके लिए सॉल्व होगा। तो ये ब्लेसिंग आप चैनल कर रहे हैं नवंबर में, एंड बिकॉज ऑफ माँ काली, एंड बेसिकली आपके ऊपर सारी फेमिनिन एनर्जीज़ की जो है ब्लेसिंग है, बिकॉज द ब्लेसिंग ऑफ डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। सो ऑल द 9 देवीज आर विद यू। सो दिस इज़ योर मैसेज। इफ यू लाइक दैट, प्लीज़ हिट लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, एंड प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स डाउन बिलो कि आपको कौन से रीडिंग्स चाहिए, and I hope to hear from you, and please give me a heart and a star, and thank you so much. Bye bye and take care.